नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 8.1 का छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो एक कैलकुलेशन होता है और एक प्रमेय थ्योरम होता है ना। थ्योरम को कहने का मतलब ये होता है कि आपको उसके बारे में बताना है और लॉजिक देना है, ठीक है। जैसे मुझसे कोई पूछे कि मेरा नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा वरुण। फिर उसके बाद में बात चलने लगेगी और पहुंचते पहुंचते मेरे गांव का नाम, मेरे पिताजी का नाम, सबका नाम जो है आ जाता है। तब कोई जानता होगा मेरे गांव को या मेरे पिताजी को, तब वो कहेगा कि अच्छा 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 अच्छा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आपको लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के ये दिखाना है कि एंगल ए जो है ना और एंगल बी ये क्या है, आपके आपके न्यून कोण है, ठीक है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें ना कुछ नहीं करेंगे, दो फिगर पढ़ लेते हैं। देखिए इसको ए मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, सी मान। फिर एक और फिगर लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ बी मान लेते हैं और इसको बराबर रखते हैं, ठीक है। ये दोनों, अब देखिए ये एंगल ए जो है और एंगल सी जो है ये क्या है बताइए तो। ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल न्यून कोण ही है, लेकिन अब हमको लॉजिक से बताना है कि न्यून कोण कैसे है कि नहीं। तो देखिए आइए इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या, कि समीकरण ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग लेते हैं, समकोण त्रिभुज दोनों के ए डी सी, और फिर बराबर क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, बी त्रिभुज डी, समकोण त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। इसमें हम लोग चलते हैं, किसी एक भुजा को ले लीजिए या फिर यहाँ पे बताइए पहले साइन सॉरी कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए का मान देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी बटे में हो जाएगा ए सी, ठीक है। और बराबर इसका कितना हो जाएगा, कॉस बी से देखिएगा तो ये हो जाएगा बी डी बराबर बताइए बी सी, है ना। और इसको के माना, मतलब क्या करेंगे इसको, इसको ना के मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है बताइएगा मुझे। अब जो है ना यहाँ से हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस पर में आप जानते हैं, है ना। तो किसी पे लगा लीजिए, किस पे लगाइएगा, तो बी डी पे लगाइए, तो ए सी पे लगाइए। तो ए डी बराबर और इसी के बराबर रखेंगे, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका डी सी का स्क्वायर। इस पे लगाइएगा, इस वाले पर, इस वाले पे, ये त्रिभुज जो है उस पे, तो क्या होगा बताइए, बी डी पर बी डी पे, है ना। तो हो जाएगा आपका ये बी सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब हमें इसके इसके द्वारा जब यहां तक देख लीजिएगा तो इसके द्वारा अब हम लोग क्या करेंगे फिर, अब इसको बराबर करने नीचे, अतः अतः लेते हैं ए डी बटे में बी डी, ठीक है। तो बराबर यहां से जब के माने हैं, है ना, तो ये आपका ए डी जो है ना ये हो जाएगा के स्क्वायर बी सी माइनस के स्क्वायर डी सी, या फिर उल्टा लिखिए और नीचे आपका ये रह जाएगा बी सी माइनस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि के बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा क्या, ये नीचे वाला जो है ना बराबर हो जाएगा बी सी माइनस डी सी स्क्वायर, और बटे में ये हो गया आपका बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। इससे कट गया, बचा क्या, हमको के माना है ना। तो यहाँ देखिए ये हमारा एक पाइथागोरस मिल गया, एक प्रमेय मिल गया, है ना। ये के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, एक यहाँ माना था एक और यहाँ हम लोग को प्राप्त हुआ दूसरा, ठीक है। तो लिखिए समीकरण
1 और 2 से, ठीक है। तो 1 2 से क्या मिल रहा है हम लोग को, तो बताइए मिल रहा है क्या कि CD जो है ना, इस CD किसके बराबर है, CD के बराबर है ना। ये AD जो है ना, ये AD किसके बराबर है, BD के बराबर है ना। और ये AC जो है ना, वो किसके बराबर है, ये है आपके BC के बराबर, ठीक है। एक सेकंड देखो कि वीडियो पर पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो जो है ना नीचे की हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्राप्त हो गया। इससे एक प्रमेय होता है, जिसको प्रमेय हम लोग 6.4 के 4 से, ठीक। वो कहता क्या है कि ए त्रिभुज ADC ये क्या है, समरूप त्रिभुज, किसके, त्रिभुज BDC क्या है आपस में, ए कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है ना। तो समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज से देखें पूरा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा समरूप त्रिभुज से हम लोग प्राप्त करते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है, ये प्राप्त करते हैं। देखिए ये हमारा ये 6 का है। एक्चुअली ये आपके दिखते होती है, हर बच्चों को एक इस प्रश्न दिखते होती है, लेकिन आप इसको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक घुमा के दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि ये जो है ना किस प्रकार से, तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि ये न्यून कोण है, एंगल देखने से पता चलता है ना। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे हम लोग देखिए ये जो हुआ, इसको देखने से पता चलता है कि 90 डिग्री है कि नहीं, और इसको देखने से पता चलता है कि 90 से कम है, अर्थात ये न्यून कोण है ना। लेकिन हम लोग को लॉजिक देके बताना होता है कि ये न्यून कोण है और आपस में क्या है, एक समरूप है, तो समरूप है तो दोनों कोण बराबर होगा, है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, इसका एक क्वेश्चन भारतीय भवन बुक से भी है। आज तो हम लोग ये बनाए थे क्लास 6 का क्लास एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का छठा क्वेश्चन हम लोग मैथ से, भारतीय भवन मैथ में भी एक क्वेश्चन लगा हुआ है, उससे बनाने की कोशिश करते हैं और फिर कहीं आपका कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय, जय।